हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छा ही होंगे। चलिए, आपका हम ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पार्ट 1 का वीडियो अपलोड कर दिया। अब बेसिक पार्ट 2 का वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आपका बात बोल रहा हूँ क्या कि अभी आपका ट्रिग्नोमेट्री कम से कम बेसिक आपके कम से कम तो 8-9 वीडियो खाली बेसिक ही अपलोड होंगे। उसके बाद आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। चलिए, तो आपको हम चर्चा कर दिए थे फर्स्ट वीडियो में, क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल का चर्चा कर दिए थे। फिर से थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल आपके सामने है। तो थीटा के सामने आपका परपेंडिकुलर होते हैं छोटो। थीटा के सामने आपका परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर के सामने आपको हिपोटेनस, और जब बचेगा से आपका क्या होगा छोटो? बेस। थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर के सामने हिपोटेनस, और जब बचेगा से बेस। एक तरीका और है बेस पकड़ने का। तरीका क्या है कि एक समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल और थीटा के जो बीच में होता है वो बेस होता है। बेस पकड़ने का एक तरीका क्या है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज और थीटा के जो बीच में होंगे वो आपको बेस कहलाएंगे। अब ये फिर थीटा के अनुसार ये थीटा होंगे तो आपके परपेंडिकुलर रहेंगे, आपके हिपोटेनस होंगे और ये बेस हो जाएंगे। कहने का मतलब है छोटू कि एक राइट एंगल में ट्राइंगल, आप पूछिए कि राइट एंगल ट्राइंगल में क्या चेंज होता है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में थीटा के अनुसार परपेंडिकुलर और बेस आपस में चेंज होते हैं। अब ये थीटा मानी जाती है परपेंडिकुलर हो जाएंगे, ये आपका बेस हो जाएंगे। आपका हिपोटेनस फिक्स होते हैं, आपका हिपोटेनस फिक्स होते हैं। कभी हिपोटेनस चेंज नहीं होते हैं, चेंज हो जाता है परपेंडिकुलर और बेस चेंज आपका होते हैं। चलिए, आप यहां से फॉर्मूला जानते हो क्या? सारे पाइथागोरस प्रमेय आप लोग जानते हो। क्या जानते हो कि क्या होता है? हम लोग देखिए कुछ ट्रिक से जानते हैं। एच बराबर क्या होते हैं? एच बराबर क्या होते हैं? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए, थोड़ा सा याद करने का तरीका कैसे रखिएगा। याद करने का तरीका जानिए। P और प्लस B के एच इक्वल होता है। आप मन में याद रखिए फॉर्मूला। देखिए कैसे निकाल लेंगे, आप कभी मिसप्रिंट नहीं करिएगा। आप खाली इतना याद रखिए, क्या याद रखिएगा कि ये दोनों जोड़ के ये इक्वल होता है, ये मान लीजिए कैसे, और फिर दोनों पर स्क्वायर चढ़ा दीजिएगा। याद करने का तरीका है इसी तरह। खाली तो याद कर लेना है और समझ लेने बातों का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है। तो कहने का मतलब है छोटू कि P और B जोड़ के क्या होते हैं? आपका H बराबर है। कहने का मतलब है कि जितना E होंगे उतना वो अकेले हो जाएंगे। कहने का मतलब है परपेंडिकुलर और बेस जितना होंगे हिपोटेनस उतना अकेले हो। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, माना कि आपका H का मान हम ले लेते हैं 5, अब P का मान लेते हैं 3 और B का मान लेते हैं 4। देख लेते हैं इक्वल होता है कि नहीं। होता है इक्वल। H का मान कितना है? 5 का स्क्वायर बराबर P का मान कितना है? 3 का स्क्वायर प्लस B का मान कितना है? 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो 25 बराबर 25 इक्वल है। तो कहने का मतलब है कि आप याद क्या रखिएगा कि जो होते हैं हमारा एच, ये दोनों के जोड़ के इक्वल होता है, दोनों पर स्क्वायर चढ़ा देंगे। याद करने का तरीका जानिएगा। अब बात आता है कि अब आप एच आपको पी बराबर फॉर्मूला निकालना है, तो कैसे निकालिएगा? P बराबर, तो जब भी घटाइएगा छोटू तो बड़का में से छोटका को घटाइएगा। याद करने का तरीका, तो आपको P निकालना, जिसको निकालना उसको बराबर के साइड में रखिए। माना आपको P निकालना, आपको ये निकालना है तो बराबर, जिसका निकालना उसको रखते हैं ना बराबर। आप जिसका निकालना उसको पहले रख लीजिए। अब निकालना है, किसको? P निकालना है, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कहने का मतलब हो कि P निकालना है तो इसमें से इसको घट जाएगा, बराबर की साइड आएंगे तो माइनस हो जाएंगे। कहने का मतलब कि जब भी घटेंगे तो H में से घटेंगे, जब भी घटेगा तो आप H में से। अभी आपको क्या निकालना छोटू? B निकालना है। क्या निकालना है? B निकालना है, माने बेस निकालना है। तो बेस निकालना है तो फिर क्या करिएगा? जिसका बेस निकालना अपना साइड रख लिए। अब एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कैसे हुआ से देखिए, देखिएगा थोड़ा सा। अब जब भी घटा रहे हैं तो H बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको P और B निकालना है। P और B निकालना, तो कभी कभी भूल जाते हैं, दिमाग से निकल जाते हैं। जब P और B निकालना है तो जिसको निकालना है उसको बराबर कर दीजिए, जिसको निकालना पहले लिख लीजिए। और माना कि P निकालना है तो P को लिख लीजिए। अब बचा हमारा हिपोटेनस और बेस ना, तो हिपोटेनस में से बेस घटा लीजिए। अब आपकी माना कि B निकालना है तो B को बराबर कर लीजिए। अब बचा कौन? हिपोटेनस और परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर में से हिपोटेनस में से आपका परपेंडिकुलर घटा लीजिए। जब भी घटाइएगा था तो हिपोटेनस में से। याद करने का तरीका आपका, तो बात समझ गए होंगे। अब जो बात आता है तो कि एक साइड टू, वन साइड, टू साइड, थ्री साइड, हमारा जो तीन साइड है एक राइट एंगल ट्रायंगल में
तीनों सेट किसी किसी साथ के रिलेशन मानते हैं, इसके साथ रिलेशन मान रहे, इसके साथ रिलेशन मान रहे, इसके साथ रिलेशन मान रहे, किसी के साथ रिलेशन बने तो रिलेशन बनने का उसका कुछ ना कुछ नाम दिया गया, रिलेशन का आपका नाम दे दिया गया है। तो रिलेशन, चलिए रिलेशन को जो नाम दिया ये क्या नाम है से देखिए। तो आपका 6 नाम दिया गया, क्या नाम 6 नाम दिया गया। पहला दे दिया गया जया, जया। दूसरा का क्या नाम दे दिया गया, को जया। आपका दूसरा का क्या नाम दे दिया, को जया। तीसरा का नाम आपका दे दिया गया छोटू स्पर्श जया, स्पर्श जया। चौथा नाम आपको दे दिया गया क्या, कोटि स्पर्श जया। कोटि स्पर्श जया। आपका पांचवा नाम क्या है, व्यू, व्यू को जया। आपका पांचवा नाम क्या है, व्यू को जया। छठा आपका नाम क्या छोटू, छठा नाम आपका व्यू, व्यू जया। आपको छठा क्या नाम है, व्यू जया। चलिए जया का बोलते हैं साइन, थोड़ा सारी चीज को लिखते हैं, इसको साइने लिखा गया। साइने, इसको क्या आया, को साइने। इसको टेंजेंट, 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 ये इसका एड नहीं होगा, टेंजेंट, टेंजेंट। इसको क्या है, को टेंजेंट। इसको क्या बोलते हैं, सेकंड कॉस। चलिए आपका जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हम लोग पढ़ना चाहते हो, आप लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ना, हमारा 6 पढ़ना है, हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ये 6 पढ़ना। तो जया, अब देखिए इसी को हम लोग बन जाता है साइन थीटा, क्या बनता है, साइन थीटा। इससे क्या बनता है, कॉस थीटा। इससे क्या बनता है, टेन थीटा। इससे क्या बनता है, कॉट थीटा। इससे क्या बनता है, सेक थीटा। इससे क्या बनता है, कॉसेक थीटा। कहने का मतलब है छोटू कि जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का जो निर्माण हुआ था, पहले आपका हिंदी में लिखा था, फर्स्ट वीडियो में बोले थे, जो हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा पढ़ते हैं, सब हम लोग शॉर्ट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं छोटू, सब शॉर्ट पढ़ते हैं। आपको कोई पूछेगा कि साइन का, साइन से पहले क्या बना था, तो साइन है। एक रोज से पहले क्या बना था, तो जया बना था। एक रोज से पहले क्या बना था, जया। जैसे कॉस के पहले कॉस साइन है, फिर को जया। बात समझ रहे होंगे। अब बात आता है कि ठीक है साइन का तो रिलेशन क्या बनेगा। अब बात आती है कि साइन का रिलेशन क्या बनेगा। तो साइन थीटा के रिलेशन क्या बनेंगे, तो साइन थीटा का रिलेशन बनते हैं पी बटा एच। आपको हम टिक भी देंगे। तो पी हमारा कौन है, पी और एच। मैंने कहने का मतलब कि जो पी और एच बन रहे, ये साइन का रिलेशन बना। जो पी, जो हमारा रिलेशन बन रहे थे पी और एच, इसी को नाम दे दिया गया क्या छोटू, साइन थीटा। इसको क्या नाम दे दिया, पी बटा एच। एक ट्रिक आपको हम बता दो सबसे पहले का ट्रिक क्या है कि देखिए याद रखिएगा थोड़ा सा ट्रिक, इससे आपको सब सारा रेशियो का जो बना सारा याद रहेगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले। ये ट्रिक क्या आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले। कहने का मतलब है कि एस का मतलब है छोटू साइन थीटा, एस का मतलब होता है साइन थीटा, और सी का मतलब होता है कॉस थीटा, सी का मतलब होता है कॉस थीटा, टी का मतलब होता है टैन थीटा, एक उल्टा होता है कॉसेक थीटा, और एक कॉस उल्टा सेक थीटा, और कॉट उल्टा होता है टैन उल्टा होता है कॉट थीटा। कहने का मतलब है कि हमारा साइन थीटा के लिखना तो पी बटा एच, तो पी बटा एच। अब कॉस के लिखना तो बी बटा एच, क्या होंगे, बी बटा एच। अब हमको लिखना है टैन थीटा, तो टैन थीटा था पी बटा बी, पी बटा बी। अब आपको लिखना है कॉट के, तो टैने के उल्टा होता है कॉट, तो एक खाली पलट दीजिए ना, बी बटा बी, बी बटा सॉरी बी बटा
पी। आप लिखना सेक के, तो कॉस का उल्टा होता है सेक, कॉस का उल्टा होता है क्या छोटू, सेक। तो एक का क्या होगा एच बटा बी। अब कॉसेक, तो एक का साइन का उल्टा होता है कौचे, कॉसेक। तो एक होगा क्या एच बटा पी। कहने का मतलब है छोटू, कहने का मतलब क्या है आपका, ये आपका हिंदी में थे, ये आपका फुल नेम थे, ये आपका शॉर्ट नेम थे, और जो इस सब का रिलेशन बना ये पी बटा एच साइन के। तो याद कैसे रहेगा, तो याद देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले। तो एस का मतलब होता है साइन टा, सी का मतलब होता है कॉस टा, और टी का मतलब होता है टेन टा, और टेन का उल्टा होता है कॉट, और कॉस का उल्टा होता है सेक, और साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो एस का मतलब साइन, सी का मतलब कॉस, और टी का मतलब टेन। तो आपको फॉर्मूला की याद नहीं है, टेंथ का नहीं याद है, तो हमारा फॉर्मूला तो याद है ना, पंडित बद्री प्रसाद हार हार बोले सोना चांदी तौले, माने टेंथ टर्म। तो टेन क्या होता है पी बटा बी, एक उल्टा कॉट टर्म। तो बात समझ में आ गई यहाँ तक, इस वीडियो पे बात समझ में आ गई। आप लोग आशा करता हूँ इतना बात समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। थैंक यू।